I'm told, Deepak, Girish Mahajan is joining us on this broadcast. Let me just quickly bring in Girish Mahajan. Girish Mahajan, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गिरीश महाजन जी, इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, और वो सीबीआई की एक रिपोर्ट, जो रिपोर्ट इस वक्त रिपब्लिक के पास है, उस रिपोर्ट में साफ तरीके से ये कहा जा रहा है कि जलगांव के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उस वक्त उनको कॉल आया था, और ये कॉल उस वक्त के गृह मंत्री अनिल देशमुख से आया था, और ये कहा जा रहा था कि आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया जाए। बिल्कुल ये बात सही है। अनिल जी ने ही, अनिल देशमुख है, उन्होंने एसपी के ऊपर बहुत प्रेशर लाया था। एसपी ने मुझे भी कहा था कि साहब मैं क्या करूं। वो कह रहे थे कि पुणे में 3 साल 12 दिन पहले एक घटना घटी है, उसमें गिरीश महाजन ने किसी को फोन किया, किसी को मतलब मेरे पीए को फोन किया, मेरे पीए ने किसी को बताया कि तू हमारे चक्कर में मत पड़, तुझे महंगा पड़ेगा, ऐसे करके मुझे तो कुछ ऐसे उसने डांट डपट की। ऐसे 3 साल 12 दिन बाद में पूना से 600 किलोमीटर दूर मुक्ताई नगर करके कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे उन्होंने वो जो गुनाह है वो रजिस्टर करने के लिए कहा था। तो तब एसपी ने कहा था उनको कि भाई इतने दिनों बाद, 3 सवा 3 साल बाद में, वो भी 600 किलोमीटर दूर, यहाँ क्या संबंध हो, पुणे में आप रजिस्टर कीजिए गुनाह है तो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहीं पे करना है, आपको यहीं करना पड़ेगा। 4-5 बार अनिल देशमुख जी ने उनको, एसपी को बहुत डांटा, बहुत उनको प्रेशर में लाया, नहीं तो ट्रांसफर कर दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा, ऐसे भी उन्होंने कहा। उस वक्त एसपी ने मुझसे भी ये बात कही थी। आखिर में उनको गुनाह रजिस्टर गिरीश महाजन जी, आप कह रहे हैं कि उस वक्त आपके पास खबर आ चुकी थी कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पर दबाव डाला जा रहा था, अनिल देशमुख दबाव डाल रहे थे? बिल्कुल, एसपी ने मुझे भी आके कहा था कि आप सीनियर लीडर हो डिस्ट्रिक्ट से, मैं सबसे सीनियर हूँ, मैं 6th टर्म एमएलए हूँ। तो उन्होंने कहा था कि भाई ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बहुत ऊपर से प्रेशर आ रहा है। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगा कि अगर आपको उस वक्त ये पता था तो काउंटर एफआईआर या काउंटर कंप्लेंट आपने क्यों नहीं की? नहीं, कोई सुनने की तैयारी में नहीं था हमारे खिलाफ। तो मुझे जिस केस को मौका लगा हुआ था, जलगांव में हमारी कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट की केस थी, मराठा विद्या प्रसारक, उसके ऊपर दोनों में बहुत सालों से झगड़े चल रहे थे, उस केस को मौका लगा हुआ था, इसलिए उस केस में मेरा नाम डाल दिया जाए। ये उनका प्लानिंग था कि मौका में मैं अटक जाऊं और मौका में मुझे 2 साल बंद कर देंगे, ये उनका प्लानिंग था। और इसलिए उस वक्त तो कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं था। खुद होम मिनिस्टर ध्यान देकर इस केस में, मतलब मेरे ऊपर एफआईआर कैसे हो, मैं कैसे 2 साल के लिए मौका में निकल जाऊं, आज तक मेरे ऊपर एक एफआईआर नहीं है, एक मेरे ऊपर कोई एक सिंपल कोई पॉलिटिकल छोड़ दो, रास्ता रोको है बिजली के लिए, कोई अनाज के लिए, कपास के लिए आंदोलन, लेकिन मेरे ऊपर आज तक एक केस भी नहीं है, गुनाह दाखिल नहीं है। उसके बावजूद मुझे मौका में डालने की पूरी साजिश उन्होंने की थी। अगर इससे भी बचता है तो उसकी गाड़ी कहीं तो भी रोको, पुलिस वालों को चेक करने के लिए बोलो रास्ते में, उसमें कोई ड्रग डाल दो, कौन देखता है, आजकल ये होता है। ऐसे उनका स्पेशल पीपी जो है प्रवीण चौहान, उनका जो रिकॉर्डिंग हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग, उसमें और पुलिस ऑफिसर उनमें भी बातचीत, ये पूरी सामने आई है। और उसकी जांच की मांग मैंने सीबीआई तरफ की थी। सीबीआई की मांग माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे थे, अभी 1.5 साल पहले, उन्होंने मान्य कर दी। देवेंद्र जी होम मिनिस्टर थे, उन्होंने हाँ कर दिया। उसके बाद में ये जांच हुई है और उसमें ये सब बातें सामने ही है। हमारे एसपी ने भी कहा है, उस वक्त के तत्कालीन मुंडे जी थे, उन्होंने, मुंडे ने भी कहा है कि भाई हाँ ये बात सही है, और ये बात 100% सही है। और देशमुख जी अगर ना करते हैं तो मेरे सामने उनको पूछिए, पर आप पर आपके चैनल में पूछिए। गिरीश महाजन जी, आपके ऊपर भी एक सवाल और आपके नेता के ऊपर भी एक सवाल उठाया जा रहा है। अनिल देशमुख ये कहते हैं कि जब वो उस वक्त गृह मंत्री थे, उस वक्त ईडी और सीबीआई से प्रेशर डाला जा रहा था उन पर, और देवेंद्र फडणवीस जो इस वक्त उप मुख्यमंत्री है, उस वक्त उन्होंने अनिल देशमुख को 4 एफिडेविट उन्होंने भेजा और कहा कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार और कई ऐसे नेता उनके खिलाफ लिखने के लिए, अगर वो लिखते हैं तो ईडी और सीबीआई से कोई प्रेशर नहीं आएगा उनके ऊपर। मुझे लगता है बिल्कुल साफ गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये आज उनके ऊपर सीबीआई ने जो, मुंडे ने जो, हमारे एसपी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उससे बचने के लिए या उससे डाइवर्ट करने के लिए विषय को, सब्जेक्ट को, ये बात उन्होंने कही है। तो फिर इतने दिन से 2 साल क्यों चुप बैठे थे? पहले क्यों नहीं बताया उन्होंने ये बात? इतने देर बाद आज वो बता रहे कि मेरे ऊपर ऐसा प्रेशर था।
तो अभी इतनी देरी क्यों की अपनी बात बताने में? तो ये सब बनी बनाई साजिश है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। देवेंद्र जी इस टाइप के आदमी इंसान है ही नहीं, उनका कैरेक्टर है ही नहीं कि किसी को झूठ बोलकर झूठ लाकर तू स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, इनके ऊपर एक्शन लेंगे, ऐसा उनका स्वभाव बिल्कुल नहीं है, पूरा महाराष्ट्र जानता है। लेकिन अभी मैं सीबीआई के आपसे एक कटोरे में वो सवाल खड़े भी हो करना गए। चाहूंगा, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर ये सिर्फ सियासत नहीं है, राजनीति की बात नहीं है, तो क्या आप इस अनिल देशमुख के ऊपर मुकदमा करेंगे, डेफेमेशन केस करेंगे? क्या इसको इस पूरे सीबीआई रिपोर्ट के तहत आप इसको आगे बढ़ाएंगे? मैं इसी बात का इंतजार करता कि सीबीआई क्या एक्शन लेती है, क्योंकि हमने कंप्लेंट तो सीबीआई तरफ की है, इंक्वायरी जांच पूरी हमने सीबीआई तरफ की है, दी है। तभी सीबीआई की जांच पूरी होने में है। इसमें पहला जो अहवाल उनका आया है, तो उसमें यही कहा गया है कि भाई इसमें एसपी ने कह दिया है कि भाई मेरे ऊपर बहुत प्रेशर। गिरीश महाजन, ये खबर बहुत बड़ी बन रही है। गिरीश महाजन जी, बहुत बड़ी खबर बन रही है। मैं चाहूंगा कि आप जुड़े रहे, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र के और एक मंत्री दीपक केसरकर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा गिरीश जी आप रहें, क्योंकि खबर बड़ी होती जा रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं इस वक्त महाविकास आघाड़ी के ऊपर। दीपक केसरकर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन रिपब्लिक टीवी एज वी गेट दिस बिग ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन फ्रॉम महाराष्ट्र. This is an allegation that has been leveled against Anil Deshmukh. Questions are now being raised. Is it because Anil Deshmukh has leveled an allegation against Devendra Fadnavis? Is that the reason why the CBI report now comes into the limelight? And this is a way to perhaps cover up the allegations that have been leveled against Devendra Fadnavis. Deepak Kesarkar. This effort was done previously also to involve Honorable Mahajanji and Devendra Fadnavis ji, and that is being proved when CBI says that SP from that district was constantly called, and if the then Home Minister want to deny it, he could deny it, but CBI will not make any such statement unless they have a concrete proof. And also the statement of the then DSP, that is SP of that district. Deepak Kesarkar, one more quick question that I want to take from you is that why now? The timing is also being questioned. Is it because somewhere down the line the Mahayuti finds themselves completely cornered after the Lok Sabha elections, and that is the reason why you're perhaps going back to Disha Salyan case? Because right now Anil Deshmukh is saying that there was a pressure that was put by Devendra Fadnavis on Anil Deshmukh to implicate Aditya Thackeray in the Disha Salyan case. And you also have an SIT that has been formed by your government to look into the Disha Salyan case. What was your government doing all this while as far as Disha Salyan case is concerned? Will anybody believe that Devendra Fadnavis ji could contact Deshmukh, who belongs to another party, and even to ask them to implicate their own leaders, the leaders of Mahavikas Aghadi, into that? Nobody will believe this. So if he has any concrete proof, he should produce it. He should not just make a statement which would try to defame Fadnavis ji and others in such a case, because it is all a matter of investigation, and investigation should always be free and fair. So whatever allegations were made in case of Disha Salyan and other cases, so those were made publicly. So the investigation was to be done by the agencies. So I will not be able to offer any comments on this. Girish Mahajan, Deepak Kesarkar, I'll request you to stay on. On Republic TV, we have both the Maharashtra ministers, as this is becoming a big political face-off in the state of Maharashtra. Girish Mahajan, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा. जिस तरह से सियासत हो रही है इस पूरे मामले को लेकर, सवाल आपसे भी करूँगा गिरीश महाजन, क्योंकि कई लोग ये मान रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर, दिशा सालियन के मामले को लेकर आपकी सरकार इससे पहले कुछ नहीं की. इलेक्शन आ रहे हैं तो ये सवाल आपसे उठेगा कि आखिरकार इस वक्त आप जाग रहे हैं, SIT बना रहे हैं, अनिल देशमुख भी इस पूरे मामले में अंदर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा ही आपके ऊपर कि इतने दिन आप क्या कर रहे थे? नहीं, अनिल देशमुख की बात ऐसी नहीं है. हमारी सरकार आते से हमने, क्योंकि इन्होंने पहले मैंने जांच की मांग की थी, एक सीडी सामने आ गई थी जो वहाँ के स्पेशल पीपी है
प्रवीण चौहान, उनकी बातें और पुलिस ऑफिसर की सब बातें सामने आ गई थी कि भाई देवेंद्र जी को कैसे फंसाना है, गिरीश महाजन को कैसे अटकाना है, इनको कैसे जेल में डालना है। ये सामने आने के बाद मैंने भी मांग की थी कि भाई इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो उस वक्त के सरकार उद्धव जी थे, मतलब सीएम थे, उन्होंने कहा था कि हम हमारे पुलिस की तरफ से जांच करेंगे स्टेट के। हमने कहा था कि भाई आपकी स्टेट की पुलिस ही ये सब बातें कर रही है हमारे खिलाफ, तो आप क्या जांच करोगे। तो हमारे नसीब से कहूंगा मैं कि एक सरकार भी बदल गई। उसके बाद में मैंने गिरीश सदन में महाजन जी, विषय क्योंकि रखा। आप इस पूरे, आपसे मैंने पहले भी बात की इस मामले को लेकर, इसलिए मैं आपको वापस पूछूंगा, क्या आप मानते हैं कि दिशा सालियान मामले पर या कई सारे मामले, क्योंकि आपके मामले में पर यह देखा जा रहा है किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, क्या आप मानते हैं कि दिशा सालियान मामले में पर भी महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था? बिल्कुल नहीं, कोई गुंजाइश नहीं था दबाव की। ये तो फेयर इंक्वायरी थी, बिल्कुल फेयर इंक्वायरी थी। उनके घर के लोगों से मांग की गई थी, उनके पेरेंट की तरफ से मांग की गई थी, लोगों की तरफ से भी मांग की थी, कुछ सोशल एक्टिविटीज है उनकी तरफ से भी मांग की गई थी, इसलिए वो इंक्वायरी हुई थी। और इतना बड़ा हादसा होता है तो उसकी इंक्वायरी करना ये तो नेचुरली है। लेकिन आप हमारे मानते लिए तो, मेरे लिए तो हैं ऐसी बात आप नहीं। मानते हैं कि एसआईटी जो आपने बनाई है वो जायज है? बिल्कुल जायज थी। और आप मानते हैं कि कई सारे ऐसे चीजें, कई सारे ऐसे तथ्य हैं जो निकल कर नहीं आया है? सॉरी, आप मानते हैं कि कई सारे ऐसे चीज है दिशा सालियान मामले को लेकर जो तथ्य बाहर निकलकर अब तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया है, होगा, दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा, वो भी मालूम पड़ जाएगा क्या है क्या नहीं। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि ये जांच बहुत फेयर हो रही है। और आज अनिल देशमुख जो देवेंद्र जी के ऊपर उंगली निर्देश कर रहे हैं या आरोप कर रहे हैं, पूरे झूठे बेबुनियाद है। उनको सीबीआई के कटोरे में आज वो खड़े हो गए हैं, इसके लिए सब बातें डाइवर्ट करने के लिए। इतने साल बाद आज उन्होंने कहा कि देवेंद्र जी ने मेरे ऊपर प्रेशर लाया था, उन्होंने ऐसे ऐसे कहा था, उद्धव जी के ऊपर आरोप करो, इसके ऊपर आरोप करो। मन होता है ये सब बनी बनाई बातें हैं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, सब बातें झूठी है। सीबीआई ने उनके ऊपर अभी एलिगेशन रखा है, वहां के हमारे एसपी उन्होंने कह दिया कि 4-5 बार उन्होंने मुझे बहुत डांट डपट की। ये बात फैक्ट है। अनिल जी ने मेरे सामने आकर कहना, मैंने उनको बहुत बार रिक्वेस्ट की कि ये बात ठीक नहीं है, आप क्यों जबरदस्ती मेरे ऊपर गुनाह दाखिल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये बात। तो वो कहते हैं मेरे ऊपर प्रेशर है, उन्होंने नहीं कहना मेरे सामने आकर, आप उनको लो आपके कैमरे के सामने, साथ में लो, हमको जोड़ो। अगर वो नहीं कहेंगे तो मैं मानूंगा। लेकिन 4-5 बार मैंने भी उनको रिक्वेस्ट की कि भाई ये बात ठीक नहीं, सरकार आनी जानी है, आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन इतना झूठा केस मेरे ऊपर जिसका एक इतना भी कोई संबंध मेरा इस बात में नहीं है, आप क्यों कर रहे हो। Deepak Kesarkar, I also want to bring the Disha Salian matter because many believe that the Mahavikas Aghadi government did try to cover up this entire matter. Will the Chief Minister of Maharashtra, Eknath Shinde, look into this entire issue and also probe the role of then Home Minister Anil Deshmukh? Now, with more facts coming up that he had allegedly threatened the cops to register a case against Girish Mahajan. So some cannot take away the fact that there is a possibility that there was an attempt made by Mahavikas Aghadi to try and cover up the issue as far as Disha Salian case is concerned. Since the SIT is formed now, I think that all the things will come into light only after the investigation takes place. And I'll have to mention one thing, that so many vindictive actions were taken during MVA region. Like take example of Narayan Rane ji, action was taken against him. Arnav ji was again troubled. Kangana Ranawat was taken just because they spoke against somebody. These actions were taken against them. So I feel that free and fair investigation would be done, because it is about giving a justice to a woman. So I think that the investigation would be free and fair, and Devendra ji is always particular about not misusing his department. So you can always observe that he is a home minister for the last 2 years, and he has not taken action against anybody prejudicially. And regarding Honorable Mahajan ji, it was proved that even the public prosecutor was speaking of involving them falsely into a case. So that their recording has also come into news and other media. So it is beyond doubt
that such vindictive actions were taken by MVA during their tenure, and they were trying to involve Honorable Mahajanji and Devendra Fadnavis in a false case. And if the then Home Minister was putting pressure, then everything is linked with each other. And that's why I feel that if he is not involved, the then Home Minister should give an explanation in the court. Well, Deepak Kesarkar and Girish Mahajan, thank you very much for joining us on this broadcast. I'll request both the ministers also to speak to our sister channel Republic Bharat right now, as this is becoming a big story, broken first by Republic TV, which appears to have now been taken up by other networks too. But the real story really coming up on Republic TV about what's really happening in the state of Maharashtra as allegations are being leveled against each other. But remember, with elections round the corner, this is becoming one of the biggest talking points.